हरियाणा में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उसके आकलन के लिए जो है टीमें काम कर रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से क्षतिपूर्ति पोर्टल भी शुरुआत की गई है। इसको लेकर के जो किसान यूनियन है उनका क्या कहना है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप से हैं, खुद गुरनाम चड़ूनी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों जो बाढ़ के हालात रहे हैं अभी तक जो है लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसमें सरकार की महानालायकी ये है कि अभी तक बाढ़ रोकने के इंतजाम नहीं हुए हैं। 76 साल की देश की आज़ादी के बाद बाढ़ आनी ही नहीं चाहिए। और इनकी जो नालायकी है वो ये है कि आज तक जितनी बरसाती नदियाँ हैं, मारकंडा, डांगरी, घग्गर, यमुना, इनकी कोई जगह तय नहीं है कि इनकी कौन सी जगह है। हमारा सुझाव ये है कि उनकी एक जगह तय की जाए, वो जगह एक्वायर करें। अगर 500 फुट घग्गर की ज़रूरत है तो 500 फुट जगह एक्वायर करें और उसको गहरी कर दें। अगर 1 लाख क्यूसेक पानी उसमें आता है तो 1.5 लाख क्यूसेक की तैयारी रखें, उसको गहरी कर दें, उसके किनारे पक्के कर दें ताकि किनारे टूट ही ना सकें, पानी उसके अंदर अंदर ही रहे। ऐसे इंतजाम इनको करने चाहिए जो इन्होंने नहीं किए। जितनी सड़कें बनाई मार्केट कमेटी ने या पीडब्ल्यूडी ने, जो लोकल रोड बनाए, किसी में पुलियाँ नहीं लगाई और आगे जो पानी का इंतजाम है वो कहीं से निकासी उसकी नहीं छोड़ी गई। तो ये बड़े कारण हैं बाढ़ के। और बाढ़ पे जो बजट खर्च करने की ज़रूरत है वो अभी तक देश ने नहीं किया है, जो खर्च करना अति ज़रूरी है। बल्कि उल्टा ये कर दिया कि उसके बीच से, बरसाती नदियों के बीच से माइनिंग बंद कर दी। और माइनिंग बंद करने का नतीजा ये हुआ, जहाँ पे घग्गर 600-700 फुट में चौड़ाई में थी, वहाँ पे घग्गर की चौड़ाई 30 फुट बच गई। यही हाल मारकंडे का, यही हाल बाकी नदियों का है। नदी की जगह उसका नाला बन गया। अब उसके अंदर से माइनिंग नहीं होगी तो हर साल सिल्ट पड़ के वो ऊंची होगी और तोड़ती रहेगी। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस बार 5 फुट ऊंचा बांध और 5 फुट ऊंचा बांध तोड़ दिया तो फिर अगले साल वो 7 फुट कर देना चाहिए। वो किया ही नहीं। बाढ़ रुक सकती है लेकिन रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे लोकल पानी होता है, बाढ़ का पानी नहीं है, लोकल पानी से ही बाढ़ बन गई है, वहाँ पे तालाब बनाने चाहिए, झीलें बनानी चाहिए। बल्कि बरसाती नदियों का पानी भी उन झीलों में भरें ताकि वही पानी उठा के दोबारा से दिया जाए, ज़मीन के पानी ना निकालना पड़े। एक तरफ हमारे पास इतना पानी है और दूसरी तरफ हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, वो खाली कर दिया, उस पर बिजली भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये पानी हमारी फसलें मार रहा है। उससे 3 चीज़ बच सकती हैं, फसल बचेगी, ज़मीन का पानी बचेगा, बिजली की बचेगी। जहाँ हम 30 हॉर्स पावर की मोटर से पानी निकाल रहे हैं उतना 5 हॉर्स पावर की मोटर पानी ऊपर से उठा के दे सकती है। तो ये इंतजाम सरकार को करने चाहिए। इस पे सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। जो देश की संपत्ति है वो बची रहेगी। और इस पे हमारी आपके माध्यम से ये बेनती है कि आप इस बात को ज़्यादा हाईलाइट करें। मुआवजे की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा जो है वो केंद्र ने दिया है। क्या आपको लगता है कि इतना जो है वो बहुत रहेगा? 200 करोड़ क्या मुआवजा होता है? 250 एकड़ जमीन, 2.25 लाख एकड़ ज़मीन तो कुरुक्षेत्र में बर्बाद होगी फसल। 2.25 लाख एकड़, सारे हरियाणा में कितने लाख एकड़ बर्बाद हुई है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने बोर बैठ गए हैं, उन बोरों का कोई मुआवजा नहीं। हमारी मांग है कि जो बोर टूट गया है उसका 2 लाख, जिसमें मोटर भी बीच में फंस गई उसका 3 लाख दें। गन्ने का कोई मुआवजा अभी तक तय नहीं किया है। 3 फसलों के बराबर गन्ना होता है, कम से कम 1 लाख रुपया गन्ने का मिले। जो फसल का इन्होंने 15,000 अलाउंस किया वो 40,000 हो। और जो जिनमें फसल दोबारा लगा दी है उनका कह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। 15,000 तो उनको मिलना चाहिए, खर्च तो उसका हो गया दोबारा लगाने पे 15,000। तो किसी को और भी जिसका नुकसान हुआ है, चाहे वो शहर वाले चाहे वो गांव वाले, सबका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती करके कह रही है जी 18,000 एकड़ खराब हुई है। इस मुआवजे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है जिसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ है कि इतने % अगर आपकी ज़मीन या फसल खराब हुई है तो इसके इतने पैसे मिलेंगे, या फिर आगे इसी तरह से उन्होंने रखा है। तो आपको लगता है कि ये कारगर सिद्ध होगा? ये ड्रामा है, ड्रामा। अब इनके पास कौन सी मशीन है जो देख के बता दे कि इतने % खराब है, या इनके पास कौन सी कमेटी है जो ये रिकॉर्ड रहे कि इतने % ही खराब थी। गांव का कोई आदमी साथ नहीं लेते, गांव का नंबरदार, गांव का सरपंच, गांव का कोई आदमी, या जो ज़मीन का मालिक है
उसको लिख के नहीं देते कि तेरी इतने % खराब है। महीने बाद 2 महीने बाद ये कहते हैं ना जी तेरी तो ठीक थी। क्या कर लेगा जी कोई? और उसी के लिए आप देख रहे हैं हर जगह धरने, मुआवजे के लिए धरने चल रहे हैं हर जगह पे। बिल्कुल चढ़ूनी जी, इस मामले में भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार जितना मुआवजा दे रही है उतना कम है, थोड़ा और होना चाहिए, क्या इसके लिए भारतीय किसान यूनियन कुछ आगे पहल करेगी? पहल तो कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से मांग रहे हैं, पहल तो कर रहे हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ लड़ें, ये तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात को ज़्यादा हाईलाइट करें। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, हरियाणा में जिस तरह से नूंह में हिंसा देखने को मिली है उसे किस तरह से देखते हैं? एक तो मैं बेनती ये करूँगा कि दोनों मुद्दे अलग अलग रखें, क्योंकि बाढ़ का मुद्दा बड़ा गंभीर है, उसको इससे अलग रखें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दंगे हैं वो धर्मों के नहीं हैं। कोई धर्म ने, किसी धर्म के गुरु पीर ने, किसी संत महात्मा ने ये नहीं कहा कि इंसानों का कत्ल कर दो, बल्कि सब ये कहते हैं कि एक परमात्मा की औलाद हैं सभी। कैसे कह सकते हैं कि एक परमात्मा के एक पिता के बच्चे को दूसरे भाई को कत्ल कर दो? कोई नहीं कहता। ये बीजेपी करवा रही है और बीजेपी की चाल है, क्योंकि जब एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जवाई आ रहे हैं, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, सेवा करो इनकी, एक आदमी कहता है मैंने कत्ल किए थे फिर आ रहा हूँ वहाँ पे, तो दूसरे को भड़काते हैं। अगर ऐसे लोगों को पहले ही पकड़ के मुकदमा बना दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, तो क्यों वहाँ पे दंगे होंगे? दूसरी एक वीडियो आ रही है, पुलिस पास में खड़ी है, वो गोलियाँ चला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उत्साह दे रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये धार्मिक नहीं है। जितने दंगई हैं वो शरारती तत्व हैं। उनमें से कोई आदमी परमात्मा का नाम नहीं लेता, कोई आदमी कभी सिमरन नहीं करता, कोई आदमी कभी परमात्मा को याद बैठ के आधा घंटा भी नहीं करता। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि दंगे तो हुए मेवात में, गुड़गांव में दुकानें क्यों जला दी, गुड़गांव में घर क्यों जला दिया? उनका क्या कसूर था? कहीं और पे जगह पकड़ के किसी को मार दिया, उसका क्या कसूर था? उसको तो पता भी नहीं। क्या दोषी को मारो ना भाई, निर्दोषों को थोड़े मारोगे। तो ये इंसानियत इनके अंदर से मर चुकी है और हरियाणा के अंदर बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है, और उस ग्राफ को बचाने के लिए मुद्दों से भटका कर ये जाति धर्म पे इनको लेके आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने जिस तरह से हरियाणा में बाढ़ के हालात है और मुआवजा देने की बात सरकार की तरफ से की गई है उस पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि जितना सरकार ने मुआवजा दिया है वो कम है, थोड़ा मुआवजा और ज़्यादा होना चाहिए था। साथ ही साथ नूंह में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के इन्होंने जो सत्ता पार्टी है इस समय पर उस पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।